Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel's Accounts Hub. This is video number 9 related to the accounting ratio chapters के continuous आगे हम लोग उसी सीरीज में चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? ये वेलोसिटी को मेजर करता है। वेलोसिटी है तो किसकी वेलोसिटी मीन्स की जब हम लोग क्रेडिट पे चीजें को ले आते हैं परचेज करके, उसके फिर से हम लोग पेमेंट जब कर देते हैं उसके बीच का जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है, उसी के बारे में ये डिफाइन करता है। और इसका अगर कहा जाए डेफिनेशन क्या होता है, इट स्टेबल्स रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट परचेज अपॉन नेट क्रेडिट परचेज एंड बोल सकते हो एवरेज ट्रेड पेएबल। एवरेज ट्रेड पेएबल, अब इसका फार्मूला भी यही होता है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। मीन्स कि एक सर्टेन पीरियड में कितनी बार चीजें हमने क्रेडिट करके लाई, कितना एक पीरियड में कितना बार वो टर्नओवर हुआ, उसी चीज के बारे में डिफाइन करता है। इसको निकालने का जो फार्मूला होता है, क्रेडिट परचेज इक्वल टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। टोटल परचेज से कैश परचेज निकाल दोगे तो बचेगा क्या? क्रेडिट परचेज। वो भी आ सकता है, या फिर यहाँ टोटल परचेज, यहाँ पे टोटल क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दोगे तो आपका तब भी क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज आएगा। इस तरीके से। और हम लोग का एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे निकालते हैं, इसमें ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल अपॉन 2 कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। और क्वेश्चंस में ओपनिंग बिल्स पेएबल प्लस ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा एवरेज ट्रेड पेएबल आ जाएगा। बट ये ध्यान देना कि ट्रेड पेएबल जो होता है मेरा, वो क्या है? करेंट लायबिलिटीज साइड का हेड्स है, उसका जो आपका हेड है। इसमें अब ट्रेड पेएबल होता क्या है? ट्रेड पेएबल का मतलब क्या होता है? मैंने आप लोग को एकदम सिंपल से बताया था। ट्रेड पेएबल्स मीन्स होता है अमाउंट पेएबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेकन बाय इंटरप्राइजेज इन द ऑर्डिनरी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जब भी क्या किया जाता है, कोई फर्म या एंटरप्राइजेस के द्वारा कोई भी चीजें क्रेडिट पे गुड्स या सर्विस परचेस की जाती है तो वो पैसा क्या होता है, उसको जो हम लोग क्या करते हैं वापस करना होता है, उसको पैसा पेमेंट करना होता है। इट इंक्लूड 2 आइटम्स होते हैं, क्रेडिट और दूसरा क्या होता है हमारा बिल्स पेएबल। दोनों चीजें हो सकती है। तो अब एक चीज ध्यान देना, अगर इफ यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ क्रेडिटर एंड आर द टर्न ओवर इन द रिलेशन टू द क्रेडिट परचेज, कि कितने नंबर ऑफ टाइम यहाँ फाइंड किया जाएगा। टाइम्स में इसको डिफाइन करते हैं कि जो क्रेडिट परचेज था वो कन्वर्ट होने में, पेमेंट करने में कितना समय लग रहा है, परचेज पे क्रेडिट को परचेज के रूप में बदलने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को यहाँ टर्नओवर के बाद फाइंड ग्रुप में हम लोग फाइंड करते हैं। अब इसी के रूप में दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं कितने टाइम्स क्यों। अब यहाँ पे एवरेज पेमेंट पीरियड बोले या एवरेज एज ऑफ पेमेंट बोले, एवरेज एज ऑफ पेमेंट या पेमेंट पीरियड। एबीपी का मतलब होता है, इसको तो मंथ में निकालना होगा, 12 मंथ 52 वीक्स, और यहाँ पे 365 डेज वीक सबका अपान क्या कर दोगे टीपी एंड टीआर। और एक तरीका हो सकता है विदाउट टीआर एंड टीपी निकाले भी हम लोग कर सकते हैं। उसका फार्मूला होता है एवरेज ट्रेड पेएबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इनटू नंबर ऑफ मंथ या डेज या वीक, जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, जो भी आपका होगा। अब मंथ रहेगा तो मंथ में 12 लोगे, वीक में रहेगा तो 52, डेज में रहेगा 365 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मीन्स क्या होता है, देखो आप लोग का इसी का जस्ट उल्टा कर दिए, एज ट्रेड ऊपर रख दिए, नेट क्रेडिट परचेज नीचे रख दिए, मतलब इसका तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा निकल सकता है वही। अब देखो एवरेज नंबर ऑफ डेज, एवरेज पीरियड जो निकालते हैं इसका हम लोग निकालते क्या है, या नंबर ऑफ डेज टेकन, ये बताता है नंबर ऑफ डेज कि जो टेकन किया गया है किसके द्वारा, फर्म के द्वारा, टू पे द क्रेडिटर को पे करने के पैसा। एक चीज ध्यान देना, लोअर रेशियो हर समय क्या होता है, बेटर इंडिकेटर होता है, बट इसका कोई स्टैंडर्ड आइडियल रेशियो नहीं होता है। बट ये ध्यान देना, जितना लोअर रेशियो रहेगा, जितना नंबर ऑफ टेकन डेज कम रहेगा, उतना आपके लिए बेटर होगा।
वो फर्म को क्या बताएगी कि फर्म में आपकी ज्यादा लिक्विडिटी है। मीन्स अगर 10 डेज आ गया तो मतलब हर 10 दिन पे आप परचेज वाले को पैसा दे दो, उस कंडीशन सप्लायर आपके यहाँ स्वेच्छा से पैसा देने सामान को सप्लाई करने के कंडीशन पे तैयार रहेंगे। तो चला 200 डेज पे देते हो तो उस कंडीशन में हायर होने पे नहीं देगा कोई। क्यों? क्योंकि आप जाना है 2 महीने 200 दिन के बाद आप दोगे, 2 महीने बाद दोगे, जितना कम वेलोसिटी रहेगी उतना ही रेशियो अच्छा माना जाता है। दैट इज क्लियर। अब हम लोग करते हैं इस पे 1-2 क्वेश्चन आगे देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, टोटल परचेज 8,50,000, कैश परचेज 1 लाख, फिर हमारा परचेज रिटर्न 50,000, क्रेडिटर मेरा ओपनिंग 1,60,000, क्लोजिंग 1,20,000। इसमें हमको क्या निकालना है? टीपी, टीआर और साथ में एवरेज पेमेंट पीरियड हमको दोनों निकालना है। तो हम लोग का फार्मूला टीपीटीआर का नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज। तो हम लोग क्या करते हैं, यही में वर्किंग नोट नंबर 1 को कर लेते हैं। हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे नेट हमें क्या चाहिए? नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज इक्वल मेरा क्या होता है? आप लोग जानते हो टोटल परचेज माइनस, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कैश परचेज। क्या लिखते हैं हम लोग? कैश परचेज। फिर हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? माइनस। माइनस हम लोग क्या करते हैं? परचेज रिटर्न। अब टोटल परचेज कितना दिया है क्वेश्चंस में? 8,50,000। कैश परचेज कितना दिया है? 1 लाख। परचेज रिटर्न कितना दिया है? 50,000। हम लोग वर्किंग नोट हर क्वेश्चन बनाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7 लाख। 7 लाख मेरा यहाँ पे आ गया। तो अब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? ऊपर में 7 लाख अपान में एवरेज क्रेडिटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 2 हमारा क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे? एवरेज ट्रेड पेएबल। एवरेज ट्रेड पेएबल का हमारा क्या फार्मूला होता है? ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर अपॉन 2। ओपनिंग क्रेडिटर कितना है? 1,60,000। क्लोजिंग कितना? 1,20,000 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2,80,000 डिवाइड बाई 2 कट गया, कितना आ गया? 1,40,000। 1,40,000 यहाँ पर रख दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 40 से 40 कैंसिल बचा, 14 5 जा कितना आ गया? 5 टाइम्स आ गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं? एवरेज पेमेंट पीरियड। अब इसका फार्मूला क्या होता है? हम लोग मंथ में निकाल लेते हैं, मंथ में या हम लोग डेज में निकालते हैं। इस बार डेज में निकालते हैं तो 365 डेज अपॉन टीपी और टीआर। तो अब यहां पे 365 डेज अपॉन 5, आंसर जब भी आएगा तो डेज में 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 5 7 जा और 5 3 जा, 73 डेज में पैसा पेमेंट किया जा रहा है। हर इसका मतलब ये आया निकल के कि क्रेडिटर को फर्म के द्वारा जो पेमेंट किया जा रहा है वो कितने दिन पे? एक एवरेजन की हर 73 डेज पे दिया जा रहा है। मतलब कि साल भर में कितनी बार, पूरे ईयर में कितनी बार किया जा रहा है? 5 टाइम किया जा रहा है पेमेंट। एवरेज आपका यहाँ पे क्रेडिटर का पेमेंट 5 टाइम किया जाता है। एक एवरेजन मैंने ये निकाला। इसका दूसरा मेथड जो होता है निकालने के लिए, अगर उसमें टीपीटीआर नहीं निकालना होता तो हम लोग कैसे निकालते? उसका भी एक तरीका था, आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि क्या ऊपर में लिख देंगे? एवरेज ट्रेड पेएबल अपॉन हम लोग क्या लिखते हैं? नेट क्रेडिट परचेज अपॉन 365 डेज। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? एवरेज ट्रेड पेएबल मेरा कितना आया है? आप निकाले हो 1,40,000 अपॉन कितना हमारा हो गया? 7 लाख। कितना हो गया? 7 लाख इंटू 365। अब हम लोग क्या करते हैं? 40 से 40 कट करते हैं,
इससे कट करते हैं तो 5 आता है, 5 से इसको कट कर देंगे तो फिर भी हमारा क्या आ गया 73 डेज। मीन्स दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आज अपनी अगली टॉपिक पे आते हैं। अगली टॉपिक मेरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल पहले टर्नओवर रेशियो निकालने से इसका एक डेफिनेशन रख ले, हम लोग याद कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाला कैसे जाता है, तो इट एस्टेब्लिशमेंट रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड वर्किंग कैपिटल। बार बार इसका डेफिनेशन अगर किसी का हो तो फार्मूला से याद करो, डेफिनेशन क्लियर याद हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और मतलब इट एस्टेब्लिशमेंट रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड वर्किंग कैपिटल। अब ये बात होता है वर्किंग कैपिटल और टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर मतलब आप लोग जानते हो कि एक फिक्स पीरियड में कितना बार जो वर्किंग कैपिटल के रूप में हमने पैसा रखा है वो जाएगा और जाके फिर सेल्स के रूप में सेल करेंगे, सेल के रूप में फिर पैसा आ जाए, फिर निकाल के लगाएंगे, कॉस्ट के रूप में पैसा लगाते हैं, फिर सेल्स के रूप में पैसा मेरे पास वापस आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस रनिंग स्मूथ या डेली एक्सपेंसेस के लिए जो पैसे की नीड होती है उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, वर्किंग कैपिटल। डेली एक्सपेंसेस वियर करने के लिए, फिर रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, मीन्स ये जो डेली वेरिएबल एक्सपेंसेस टाइप के होते हैं उसी के लिए हमको रिक्वायर क्या पड़ती है, वर्किंग कैपिटल की होती है। जैसे ट्रेड पेएबल की बात कर लें, फिर हम लोग क्या बात करते हैं कि जनरली हम लोग जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वगैरह होते हैं इनको पे ऑफ करने के लिए, इनको बियर करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं इसी के लिए हमको नीड्स की किसकी पड़ती है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकालते कैसे हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स में कितने आइटम आते हैं, पहला आता है करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा हमारा होता है इन्वेंट्री के बाद तीसरा हमारा होता है ट्रेड डेब्टर, फिर चौथा होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पांचवा हमारा होता है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, छठवां हमारा जो होता है लास्ट में उसको बोलते हैं अदर करंट लायबिलिटीज, एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। फिर उसके बाद हमारा आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमारा क्या था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरा हमारा होता है ट्रेड पेएबल, तीसरा होता है हमारा अदर करंट लायबिलिटीज, फिर हमारा चौथा होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये चारों को इधर और इसमें से ऐड करके फिर माइनस करके जो आता है वही हमारा क्या कहता है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रनिंग ऑफ बिजनेस स्मूथली चलाने के लिए रखा जाता है। और इसी का इसका इंपॉर्टेंस, इस रेशियो को निकालने का इंपॉर्टेंस क्या है कि यह हमको ये बताता है, हमारे वेलोसिटी को बताता है कि हाउ मेनी टाइम वर्किंग कैपिटल कैन बी यूज्ड, कैन बी यूटिलाइज्ड इन ओन बिजनेस। अब देखो ये भी इंडिकेट करता है, जितना इसका रेशियो हाई होगा तो ये इंडिकेट करेगा, जितना ज्यादा रेशियो हाई होगा इंडिकेट करेगा आपने अच्छे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया, और जब लोअर होगा तो आपको उतना मैक्सिमम नहीं, उसको होता है इनएफिशिएंट। आप इनएफिशिएंट हो मीन्स जो कैपिटल आप पैसा उस पैसे का अच्छे ढंग से यूज नहीं कर रहे। यूज का मतलब क्या होगा कि आपके पास 100 रुपीज है, आप आज 100 रुपीज को मार्केट में लेके जाओ और 100 रुपीज का आज ही सामान खरीद के ले आओ, कल फिर बेच दो, आपके पास फिर 101 रुपीज हो जाए। और जरूर नहीं, अब फिर आप कल गए मार्केट, फिर उसको ले आओ 101 का माल और फिर आज बेच दो 105 में अगले दिन। तो ये क्या हो रहा है, आपका एक एक बार टर्नओवर हो रहा है और कन्वर्ट होता जा रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। परचेज कर रहे हो, सारा रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कर रहे हो, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट किस में कर दे रहे हो, सेल्स में कन्वर्ट कर दे रहे हो, फिर पैसा आपके पास आपका आ जा रहा है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। अब एक व्यक्ति है वो 100 रुपया रखा है, लेकिन वो इस चक्कर में 110 में बेचेंगे, 100 रुपया सामान खरीद रहा है, 15 दिन बैठा है, 15 दिन बैठा, 15वें दिन बाद वो सामान को क्या कर रहा है, बेच रहा है। 15 दिन बाद जब वो सामान को बेच रहा है तो उसको कितना मिल रहा है, 110 रुपया। तब तक पता चला ये व्यक्ति ऐसे करते 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 50 रुपया कमा लिया 10 दिन में, और वो व्यक्ति नहीं। तो कौन ज्यादा इफिशियंट निकला कि वो, क्योंकि वो 100 रुपया रख के टर्नओवर कितने दिन उसका कंप्लीट हो रहा है, एक दिन में, एक व्यक्ति का 10 दिन में। तो कौन ज्यादा इफिशियंट हुआ, मतलब पास्ट एक्शनों को। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो इफिशियंसी आप फॉर्म्स की इफिशियंसी मेजर करने के लिए हमारे पास दो रेशियो होती है, एक इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो होती है, दूसरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होती है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पास्ट इफेक्ट के कंपेरिजन करने के लिए हम लोग ज्यादा अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा सुटेबल कौन सा होता है, जो यूटिलाइजेशन को हमारे बताता है, वो कौन बताता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कंपेयर टू किसके, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के कंपेयर में। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी कि अगर क्वेश्चंस में मान लो यूनिफॉर्म ऑपरेशन गिवन ना हो, आप क्वेश्चन में यूनिफॉर्म ऑपरेशन गिवन नहीं हो भी सकता, तो उस कंडीशन में लोग क्या मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म ऑपरेशन, मींस की उस कंडीशन में लोग क्या माने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ले लेंगे। यूनिफॉर्म ऑपरेशन मतलब क्या, नेट सेल नहीं, अगर नेट सेल दिया है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेके चलेंगे। लेकिन पहले हर पॉसिबल थिंक लगाएंगे नेट सेल को सॉल्व करने के लिए। अगर नेट सेल्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन दिस क्वेश्चन या दैट क्वेश्चन,
तब हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लेंगे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ले लेंगे, दोनों का बात वही होता है। तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं बेटा कि क्वेश्चन कास्ट, यहाँ करंट एसेट्स कितना दिया है, इसमें निकाल मैंने डायरेक्ट दिया 12 लाख। अब करंट लायबिलिटीज कितना दिया, 2,40,000। अब सेल्स मेरा कितना दिया है, सेल्स में क्रेडिट सेल्स कितना, 24 लाख। कैश सेल्स कितना, 5,20,000। अब इसमें सेल्स रिटर्न कितना दिया, 40,000। कैलकुलेट द वर्किंग, हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो हम लोग यही निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूले को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अब यूज करने का मतलब क्या हो गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं। क्वेश्चंस में बेटा वर्किंग नोट और फार्मूला बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग रेशियो में, तभी आप मार्क्स पाओगे। अकाउंटिंग रेशियो में एक्सप्लेनेशन का, प्रेजेंटेशन का मार्क्स मिलता है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल। हम लोग वर्किंग कैपिटल इक्वल क्या होता है फार्मूला, आप जानते हो, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स कितना क्वेश्चन में गिवन है, 12 लाख। करेंट लायबिलिटीज कितना गिवन है, 2,40,000 मीन्स 9,60,000 वर्किंग कैपिटल आ गया। अब हमको क्या निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो या नेट सेल बोलो, बात वही हुआ। तो अब इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल, इन दोनों को ऐड करके इसमें से लेस क्या कर दिया जाएगा, सेल्स रिटर्न। अब देखो बेटा क्रेडिट सेल कितना दिया है, 24 लाख। कैश सेल्स कितना दिया है, 5,20,000 माइनस सेल्स रिटर्न कितना दिया है, 40,000। अब हमारा यहाँ पे 24 और 5 29 20 40 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2880 हमारा आ गया। अब हम लोग जानते हैं ये मेरा आ चुका है। तो अब इस कंडीशन में बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सब कुछ आ गया 2880 अपान क्या है 9,60,000, ये दोनों मेरा आ चुका है। तो अब इस कंडीशन में हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, वेरी इजी है, इसमें कुछ नहीं। अब इसको हम लोग कट करेंगे, 40 से 40 कट गया, 96 से हम लोग काट दे सकते हैं तो 3 टाइम में कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स। क्या आ गया आंसर वर्किंग कैपिटल का, 3 टाइम्स। तो बेटा ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सारा सॉल्व कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे जो अकाउंट्स हब टेलीग्राम पे चैनल है उस पे आप लोग जाइए और वहां से क्वेश्चंस को आप लोग क्या करिए, डाउनलोड करिए और पीडीएफ फॉर्म में और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन ना आने पे मेरे से आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन, इस चीज के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर को डाउनलोड ले लीजिए और कॉन्टेक्ट मेरे से करिए। सो बेटा आज बस इतना ही। आप प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। सो बाय बाय।